छवि छटा है अलौकिक अवधि देश की, स्वर्ग से भी सुशोभित धवल चांदनी, भानु की अंश भी छीड़ होने लगी, तार बीड़ा से निकले मधुर रागिनी, विजय पाया अवध में कोई ना कभी, अरे हरिश्चंद्र दधीची की पावन धरा, सुर मुनि भी तरसते दरस हिते वहाँ, प्यासा शिव शंकर लिखते बुझा जो बरा। भैया रामायण की एक अनोखी कहानी, छिपा हुआ रहस्य है जो रामायण के टीवी सीरियल पर भी नहीं दिखाया गया है और रामलीला के मंच पर भी दर्शाया नहीं गया है। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, छवि छटा है अलौकिक अवध देश की, स्वर्ग से भी सुशोभित धवल चांदनी, भानु की अंशु भी छीड़ होने लगी, तार बीड़ा से निकले मधुर रागिनी। जहां पर बाबूजी सरयू नदी की धारा कल कल करते बह रही है, बाबूजी शीतल जल से शीतलता पहुंचाती है। विजय पाया अवध में कोई ना कभी, अवध की धरती पर और अवध देश के राजाओं से कभी न किसी लड़ करके बाबूजी जीत करके नहीं गया। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, अवध में हमला बोलने वाले तमाम थे लेकिन कोई जीत करके नहीं गया। दानी हरिश्चंद्र दधीची की पावन धरा, सुरमुनि भी तरसते दरस हित वहां, प्यासा शिव शंकर लिखते बुझा सो बरा। सुनई वाले बाबूजी, जे फराबा एक दिन झरे और जे बराबा एक दिन बुताए। कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब, कहना है अरे केसर की गंध लेके, अजी केसर की गंध लेके पुरवा चलल रहल, केसर की गंध लेके पुरवा चलल रहल, केसर की गंध लेके केसर की गंध
कवि को लिखना पड़ा भैया हो। दिलीप भूपति तप करने सरयू तीर गए, रही दो रानी महल छोड़ कर अखीर गए। पाए मौका दशानन महल में प्रवेश किया, चला है चाल तुरंत ही जोगी का भेष लिया। गया रनिवास भजते हरि ओम त्रिपुरारी, कहाँ गए भूप कही के रूप भयंकर धारी। भयभीत दोनों रानी बिगड़ा सिंगार सभी, स्थापित करूंगी पल में भागा है गद्दार सभी। सज्जनों जरा गौर करेंगे, बाबूजी अवध नगर के राजा दिलीप अपने दोनों रानी के महल में छोड़ करके तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। हर लंकापति दशकंधर राजा रावण मौका पा गया, और मौका पा करके बाबूजी राजा दिलीप के दोनों औरतियन के सुंदरता पर बाबूजी ओकर नियत खराब रहे। तो राजा दिलीप जब जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए, रावण पाई गया मौका, और जब रावण मौका पा गया बाबूजी तो जोगी का भेष धारण किया और अवध नगर में आया। तो हरिओम का जाप करत बा, अलख जगावत बा, और अलख जगा करके बाबूजी भगवान का नाम भज रहा है, और महल में जा करके पहुंच गया। और जब महल में जा करके पहुंच गया तो दोनों रानी के खबर मिली कि कोई एक जोगी आया है, दरवाजे पर जोगी आया है, वो भिक्षा लेना चाहता है। और दोनों रानी जब निकलत हैं बाबूजी रनिवास से निकल के जब जात हैं अंगना में, तो रावण जब देखा तो बाबूजी तो ओकर मोहबावा का बाबू ही रह गया। अरे बाप रे बाप, राजा दिलीप इतनी सुघर मेहरारू छोड़ के जब देखा तब जंगल में भगा रहा थी, जब देखा तब तपस्या करे बदे वो चला जाती। तो इन्हन का कदर यह राजा दिलीप के महल में नहीं बा। इतना बात सोचते सोचते बाबूजी रावण जोगी का भेष छोड़ करके अपने असली रूप में आ गया। रावण का भयंकर रूप देख के दोनों रानी का सिंगार बिगड़ने लगा, और जब सिंगार बिगड़ने लगा बाबूजी तो दोनों रानियां कहती हैं कि अरे बाजी गद्दार, अरे मूर्ख चले जाओ, अन्यथा हम लोग श्राप दे देंगे तो तुम जल करके भस्म हो जाओगे। और दोनों रानीन के इतनी बतिया सुन करके बाबूजी श्राप के डर के मारा रावण वहां से भाग गया। और जब चला गया लंका में तो कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, कहना है एहर अवध में का होता। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, बिरहा में बड़ी पुरान धुन बा, लेकिन ई न कभो पुरान भाई बा न कभो पुरान, जब गवाई तब नहीं रही। भैया एक ठे दुल्हन अपने ससुरे गई, और जब दुल्हिया ससुरे जाता है बाबूजी वही जेठ बैसाख का महीना रहा, यही में ओकर शादी हो गई। और जब ससुरे गई तो जब सुहाग रात के बाबूजी टाइम भर तो बिजली कटी गई, लाग गरमई। और जब गरमई लगा तो दुल्हवा कहा एक काम कर, तू यही 5 मिनट रुका, हम बहरे जात है, बहरे से आवत है। और बहरे गवा बाबूजी गेहूं का गांठ दाई मीच के धरी रही, वही पुरवैया का हवा पाए सौ बहादुर सोई गवा। दुल्हिया 1 घंटा इंतजार की है, 2-3 घंटा बीत के कहा राम का मन यह देश में 5 मिनट कितने कहा थी।
अब वही चला गए नो लौट के औते न है। और जब बिहान भ बाबूजी तो हाल समाचार जब कुल पूछत है ननद ओनद आई के तो कुछ बोलते न बात तो वही नैहरे में आई के बाबूजी अपने मन के बात बतावत रही वो सखी सहेली से। का कहे भैया हो कि रतिया होले गरमिया ना डोलाई पवनवाना, रतिया होले गरमिया ना डोलाई पवनवाना, रतिया होले गरमिया ना डोलाई पवनवाना। मारे गरमी के मारे मारे गरमी के मारे मारे गरमी के मारे दुल्हा सुतेलन दुआ सासु नदिया मरली में हानवाना, हमके सासु नदिया मरली में हानवाना, हमके सासु नदिया मरली में हानवाना। सुने वाले बाबूजी, फैशन के युग में आधुनिक युग में अब धीरे धीरे पुरनकी चीज हमरे बिरहा जगत का कलाकार लोग भूल के नईकी नईकी में मस्त हैं। लेकिन यही बदे कबो कबो बाबू बुल्लू जी गाँव यही के कि एक ठी डोमावा हो बोलई बई आ दुई गो बेनिया बनवई। सखी कहा ओके का करबो कहा एगो रतिया में हुकब एगो दीनवाना। लेकिन बिरहा में भाव है बाबूजी कहना है तब भूपति तप कई के लौटे जब भवानवाना, रतिया पाए न उचारी रावण आया महल मझारी, सुन के बैन भूप के लाल भनया नवाना, सुन के बैन भूप के लाल भनया नवाना, भैया राजा दिलीप जब तपस्या करके लौटेन घरे महल में आवत हैं तो जब रात की रानी हरन से मुलाकात भई तो रानी साहिबा दोनों जनी सारी बात बताई दिहिन। जब बताई दिहिन सगरो हाल समाचार बतावत हैं। लेकिन जब रावण वाली बतिया बताइन तब तक राजा दिलीप का गुस्सा का वारा पार नहीं बा। इतना बड़ा राजा हो करके अरे रावण तुझे लज्जा नहीं आई? तू एक महाबली होकर के महापुरुष होकर के विद्वान होकर के छिप करके आता है हमारी महल में रानियों को चुराने के लिए। अब तो तेरा सामना राजा दिलीप से होगा और राजा दिलीप से पहले राजा दिलीप के शक्तियों का सामना तुझको करना पड़ेगा। कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा बाबूजी। राजा दिलीप क्रोध में आकर के करते क्या है अरे विशाला एक तिस बाण बन चला, अरे विशाला एक तिस बाण बन चला, अब प्रज्वलित यज्ञ ज्वाल जल बाण भइल बिकराला प्रज्वलित यज्ञ बाण चला बिकराला विशाला 31 बाण बन चला। राजा दिलीप अपने शक्तियों से 31 बाण को तैयार किए और 31 बाण को तैयार किए बाबूजी और मंत्र परोर के मार दिहन। और जब मंत्र परोर के मार दिहन राजा रावण के विनाश के लिए बाबूजी राजा दिलीप की शक्ति बाण के रूप में अवध से चली है। और जब राजा दिलीप की शक्ति बाण के रूप में अवध से चली है बाबूजी लंका की ओर, तब कभी यहाँ पर 4 लाइन कब्बित का भाव लिखते हैं। को करई बयान ले महान भूप नीर को सधा समीर 31 बाण बन चला आकाश को,
कुर्ख नेत्र लाल कर कहा भूपाल भूप से, स्वरूप बाण बन चला है लंक के विनाश को। कागति कुरंग बन विहंग बाण बन चला, रुका न कहीं बेग ही गया त्रिकूट पास को। अरे काघरी बिरंच पुत्र नारद जी भेटाई गए, कहे चेताई जाए जान रावणा विनाश को। भैया तो देखा पहले के जमाने का लेखनी ऐसे ही होत रही, लोग बिरहा में लिखे, और खास तौर से हमारे जनपद प्रयागराज की धरती पर हमारे अखाड़े के विद्वान पूज्य श्रीमान शिवशंकर प्यासा जी लिखते हैं कवि जी। तो पहले का लेखनी में कवि लोग ऐसे ही लिखे बाबूजी, छंद ककहरा बंदिश रहा है, तो एमन ककहरा भी बा और क बंदिश भी बा। तो राजा दिलीप की शक्तियां बाबूजी बाण के रूप में जब लंका की ओर चलती हैं, तो बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव देना पड़ा। कैसे भैया? अरे कहिया ले आई है तोहार बिरना, कहिया ले आई है तोहार बिरना, भौजैया पूछली ननदिया से। सुनई वाले बाबूजी यही के बिरहिया लोग जब गायन तो तनी पलट दिहन। अरे हंस के तू देखा जे एक बेरिया, हंस के तू देखा जे एक बेरिया, हम मरी मरी जाई तोहार गिरिया, हम मरी मरी जाई तोहार गिरिया, हम मरी मरी जाई तोहार गिरिया। हंस के देखा जे एक बेरिया, हंस के देखा जे एक बेरिया, हम मरी मरी जाई तोहार गिरिया, हम मरी मरी जाई तोहार गिरिया। लेकिन कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा के अंदर भाव देना पड़ा बाबूजी। जब राजा दिलीप की शक्ति बाण के रूप में अवध से चली है लंका की ओर, तो देवर्षि नारद जी बीड़ा सितार बजावत बाबूजी आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे हैं, कहे नारायण नारायण नारायण। राजा दिलीप कुल कहानियां खत्म कर दे ही तो भगवान का है जन्म ले ही धरती पर। वही राजा दिलीप की शक्ति को बाबूजी रोकने के लिए देवर्षि नारद जी वो बाण से भी तेज चले हैं और पहुंचे हैं कहां? बिरहा के लाइन में लिखना पड़ा। अरे तीर से तेज चले नारद ज्ञानी, अरे तिरिया से तेज चले नारद ज्ञानी, भेद जाने जब भैली हलाकानी, भेद जाने जब भैली हलाकानी, भेद जाने जब भैली हलाकानी, भेद जाने जब भैली हलाकानी। और नारद मुनि जाके भेदवा बताए, बाण राजा दिलीप चलाए, प्राण बची है ना राजा के लिए जय मानी, प्राण बची है ना राजा के लिए जय मानी, भेद जाने जब भैली हलाकानी, भेद जाने जब भैली हलाकानी, भेद जाने जब भैली हलाकानी। सुनने वाले बाबूजी 31 बाण से भी तेज नारद जी की गति रही, और नारद जी पहुंचे बाबूजी तेज गति से रावण के यहाँ लंका में। और जब रावण के यहाँ लंका में गए तो रावण से जब ये खबर बताई दी है कि तुहार लंका तो तहस नहस हो जाई, तुहार लंका विनाश हो जाई, राजा दिलीप अपने शक्ति से 31 बाण छोड़े हैं जो अवधपुर से चला है और लंका को ध्वस्त कर देगा। जब ये इतना बतिया बाबूजी सुने रावण, तो रावण के चिंता हो गई, और जब रावण के चिंता हो गई तो रावण नारद जी से कहे कि बतावा बचब कैसे, उपाय बतावा। जब ये इतना बतिया सुने बाबूजी तो नारद जी
रावण से कहा कि चल जा मंदोदरी के लगे। अब मंदोदरी से जवन हम कहत है वही जाय के कह दे, तो उड़ान में कवि को लिखना पड़ा बाबूजी। कहा मंदोदरी सब रानिन से भैली नंगी ठाड़, अरे वस्त्रहीन लखी लौट पड़ा है, अरे सतवादी निरप के बान हो, अरे राम विशाला 31 बाण बन चला, अब मांगा यू है बाण 10 शीश अवध में जाला, विशाला 31 बाण बन चला। नारद जी बताए दिहन और रावण जाय के मंदोदरी से कहा तू चाहबू तो हम बच जाबे और लंका नगरी हमार बच जाए। मंदोदरी कहा कि बताओ, राजाओं में राजा, वीरों में वीर और विद्वानों में विद्वान, आज दस्कंधर को मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? जे करे घरे देवता झाड़ू लगावे, देवी कुल चाकरी करे, और संत महात्मा जे करे यहाँ कैदी बन के रह गए। सुनने वाले बाबूजी, और रावण के आज जिंदगी बचाने के लिए एक नारी की आवश्यकता पड़ी बाबूजी। तब मंदोदरी जब इतना बतिया सुनत है तो कहे हुआ तो हमार पति हमार बात मनता नहीं स्वामी, लेकिन अब तोहार जिंदगी बचावे के लिए हम इहो काम करे के तैयार है, अनर्थ हो जात बा बाबूजी। तब मंदोदरी जितना महल में सब रानी रहीन, सुनने वाले बाबूजी, और पूरे नगर के स्त्रियों में ये संदेशा पहुंचा देती है कि सब लोग वस्त्रहीन हो करके लंका राजधानी के सीमा पर सब लोग खड़ी हो जाइए, चारों तरफ से भैया। तो जब मंदोदरी का आदेश कुल नगर की स्त्रियां पाती हैं, तो बाबूजी सारी नारियां अपने वस्त्र को उतार देती हैं बाबूजी, और नग्न अवस्था में वस्त्रहीन हो करके लंका के सीमा पर चारों तरफ से बाबूजी खड़ी हो जाती है। और जब चारों तरफ से खड़ी हो जाती हैं, तो जब सत्यवादी राजा दिलीप का बाबूजी सत्य का बाण जब पहुंचा है, तो मारे लाज के मारा, लज्जा के मारे बाबूजी वहां की स्थिति देखता है और वापस लौट आता है। और जब वापस लौट आता है बाबूजी, तो राजा दिलीप जब जान गए अपने सत्य से, रावण का जब जान गए बाबूजी स्थिति और वहां का माहौल जब मालूम हुआ है, राजा दिलीप कहे जा रावण, आज तू बच गए, लेकिन अब आइंदा यह कर्म किहे पर तू बचबे न। जब अति ज्यादा बढ़ जात बाबूजी, तो टाइम आ जाता तो ओकर इति हो जात, तो कवि को संकेत करना पड़ा। रावण को चिंता हो गई, नारद जी बता दिए कि समय आने पर ये 31 बाण से आपकी जिंदगी जाएगी। जब रावण सुना तो चिंता हो गई, तो करता क्या है? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे प्रीतिया कहे के लगौला, हे प्रीतिया कहे के लगौला, बेकल जिया रहलो बेकल जिया
में बाबूजी दिन का चैन रात का नींद सब खत्म। रावण के मन में बाबूजी एक खलबली मचने लगी कि अगर वो 31 बाण से हमार जान चल जाई तो 31 बाण न अवध में रही और न हमके मारे वाला कोई पैदा होई और न हमारे जान कैसे जाई ओकर भेद कोई जान पाई। इतनी बात प्रतिज्ञा करके बाबूजी रावण चला है। और जब छलिया रावण चला है बाबूजी तो हुआ क्या? अरे स्वरूपावा योगी के बनाई, स्वरूपावा योगी के बनाई दशानन अवधपुर में महल में अलख जगा दिया। राजा दिलीप के महल में अलख जगा दिया। और राजा दिलीप जब आए हैं सामने तो कहते हैं कि क्या चाहिए योगी राजा आपको? जब इतना बात बाबूजी सुनता है रावण तो कहे ऐसे न मांग, सुने है जे आपके यहाँ आवत है भिक्षा मांगे बदे तो ओकर मनोकामना जरूर पूरी होती है, वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता है। राजा दिलीप ने कहा कि आप मांगिए, क्या चाहिए आपको? रावण कहा ऐसे न मांग, पहले वचन दे कि जवन मांगब ओके देब। जब त्रिवाचा बधा लिया बाबूजी तब कहता है बाबूजी रावण, कवि को संकेत करना पड़ा। 4 लाइन चौपाई का भाव लिखते हैं, कैसे भैया हो? तब कीन्ह पयाना पहुंच गया लंका बलवाना। त्रिवाचा बधा लिया बाबूजी
और जब त्रिबाचा में बंध गए, वचन दे दिए राजा दिलीप, तो कहे बोला अब का चाहिए? बोल तो के का चाहिए? का चाहिए? वही बाबूजी रावण दस्कंदर कहता है कि मुझे आपका वो सत्यवादी 31 बाण चाहिए। बोले तुम कौन हो, किस लिए मांग रहे हो? तुम योगी नहीं हो, ढोंगी दिखाई देते हो, क्योंकि मेरे अलावा धरती पर उसका भेद कोई जानता नहीं है। यह बतिया नहीं मालूम हो पावत बा कि नारद जी जाए के रावण के भेदवे बताए दिए हैं। तुम कौन हो? जब इतना बतिया बाबूजी सुनते हैं रावण दस्कंदर, तो जोगी वाला रूप छोड़ करके अपने असली रूप में आ गया। और जब असली रूप में आएंगे बाबूजी, राजा दिलीप अब तो वचन दे चुके हैं, वचन से बंधित हो चुके हैं, इसलिए अपना वचन अगर वापस लेते हैं, रावण को खाली हाथ जाना पड़ेगा तो राजा का सत्य घटता है। तो वचन से बंधित राजा दिलीप को रावण को बाबूजी 31 बाण देना पड़ा। और रावण 31 बाण को लेकर के चला है। और जब चला है बाबूजी, तब कवि को लिखना पड़ा, लेकर बाण गया लंका में जड़वाया खंभे को। अरे पिता समय कुछ काल दुष्ट जब, अरे हरासिया अम्बे को। अरे राम विशाला 31 बाण बन चला, गरजत काल कपारे चढ़ी आए कृपाला। सुनई वाले बाबूजी बाण लेकर के चला गया लंका की धरती पर, और समय अपनी गति से आगे बढ़ता है। समय वो आया, भगवान विष्णु जी राम रूप में अवध में पैदा हुए, अवध में पैदा हुए। और एक दिन वो भी समय आया जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी अवध को छोड़ करके जंगल में गए, वनवास में गए। तो वन से रावण सीता का हरण किया, ये आप सब जानते हैं बाबूजी। तो इंसान समय की परिस्थिति का बाबूजी दास होता है, परिस्थितियों का दास होता है। और जब समय बाबूजी परीक्षा लेती है, तो बड़े से बड़े महापुरुषों को बाबूजी और बड़े से बड़े वीरों को, महाबलियों को बाबूजी घुटना टेकना पड़ा है। रावण दस्कंदर और राम से में बाबूजी लड़ाई छिड़ गई। रावण दस्कंदर राम में जब लड़ाई छिड़ गई, तो कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। बिरहा में पपट के भाव में कवि लिखते हैं, अरे सुन के बतिया गरज पड़े कपिराई लंका बिचावा में। ए भैया सुन के बतिया गरज पड़े कपिराई लंका बिचावा में। औहने एड़ गिरिगा खंभा यार राई लंका बिचावा में। उड़ी गईले तब गगनवा हो, अब पहुँचे रामा दल में जहर लाग रण मैदानवा हो। अरे दिया बाण कपि हरि के हाथ थमाई लंका बिचवा में। देव दनुज सब जय जयकार मचाई लंका बिचवा में। जब भेदवा जान गए, तो हनुमान जी लागे उपद्रव करे वही महल में। अपने शक्ति को बाबूजी उपयोग करने लगे, और मार मार के धक्का शरीर से अपने लागन खम्हा गिरावे, और खम्हा गिरावे लागन बाबूजी। और वो समय कोई का बुद्धि नहीं काम करता कि हनुमान जी के रोक ले। मंदोदरी से हथवा जोड़ के हनुमान जी कहे, माँ मुझे रोकने की कोशिश मत करिएगा, पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम आपके श्री चरणों में स्वीकार हो। वाह! जब इतना बतिया सुनत है रानी मंदोदरी, तो कुछ कहते नहीं, बोलते नहीं, खाली खड़ी होकर तमाशा देखत।
ये बानर का नाच देखत है। खड़ी होके खाली तमाशा देखत हईन। और रानी का आदेश मिला कोई भी बाबूजी हनुमान जी का विरोध नहीं किया और हनुमान जी मार मार के खंभे को तोड़ दिया और 31 बाण लेकर के रामादल में पहुंचे। वाह। और जब रामादल में पहुंचे भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों में थमा दिए तो रावण और राम में जब लड़ाई ठनी तो कवि को लिखना पड़ा बाबूजी कहना है। अरे धई के धनुहा ऊपर जब मारे प्रभु बनवाए भैया धई के धनुहा ऊपर जब मारे प्रभु बनवाए भैया धई के धनुहा ऊपर जब मारे प्रभु बनवाए भैया मच गया हाहाकार का पे जानिया सपा बान छोड़े जौन छनवाए बाबू एक साथ 31 बाण छोड़े जौन छनवाए बाबू एक साथ 31 बाण छोड़े जौन छनवाए बाबू 10 शीश 20 भुजा कट के मेरा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी एक ही साथ में 31 बाण को चलाए। 10 बाण 10 शीश पर और 20 बाण 20 भुजाओं पर और 1 बाण बाबूजी रावण के नाभि कुंड पर। और जब नाभि पर बाबूजी तीर लगा है, बाण लगा है, तो नाभि कुंड से बाबूजी अमृत सूख गया। और जब सूख गया बाबूजी तो एक ही साथ में 31 बाणों के लगने के वजह से रावण ये धरती पर बाबूजी धराशायी होकर के गिर गया। और जब गिर जाता है तो रावण के अंतिम विदाई देते समय भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण जी से कि इतना बड़ा महापुरुष आज ये धरती से जा रहा है तो जाए के तनी कुछ ज्ञान ले ले, जाए के कोनो नीत सीख ला। जब ये इतना बतिया बाबूजी सुने लक्ष्मण जी तो चले रावण के पास। और जब रावण के पास चले जहां रावण गिरा हुआ है तो कवि को संकेत करना पड़ा, खड़ी के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे लक्ष्मण को भेजे ले प्रभु जी सीख नीतिया, अरे लक्ष्मण को भेजे ले प्रभु जी सीख नीतिया, मरते दम तक अहंकारी करई न प्रीतिया।
गए तो रावण के सिरहाने खड़ा हो गए। जब मुड़े कहती खड़ा हो गए और रावण को कहते हैं कि हे वीरों में वीर, विद्वानों में विद्वान हो। वाह। रावण बलवान ही नहीं, बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि एक प्रकांड विद्वान हो। और इस लक्ष्मण को थोड़ा बहुत ज्ञान दे दो, नीति बता दो। जब ये इतना बतिया सुनता है बाबूजी, रावण तो बोलता नहीं। और जब रावण नहीं बोलते हैं बाबूजी, तो लक्ष्मण जी गए भगवान राम से कहे मरते दम तक अहंकारी करे न प्रीतिया। इसका अहंकार अब भी नहीं गया है। भगवान राम कहे अहंकार रावण के भीतर नहीं, अहंकार इस समय आपके मन में है। अरे कोई से भीख लेवे जाबा तो उसे डांट के भिक्षा मंगवा, ओकरे कपारे पर चढ़ाई करके भिक्षा मंगवा। अरे कोई से भीख लेवे बदे जब जात है इंसान तो सम्मान से खड़ा होके के भिक्षा मांगत है। वाह, पांव की ओर नजर करके। तो सिरहाने के लगे तू जाए के खड़ा होके के नीति सीखे के कोशिश करत है। तो अहंकारी वो नहीं है, अहंकारी तो आप हैं लक्ष्मण जी। वाह। जाने का समय हो गया है और अब तो काल के गाल में जा रहा है, तो उसके अंदर से सारा अहंकार खत्म हो गया है। जा करके उसके पांव के पास खड़े हो जाइए और रावण जैसा विद्वान ये धरती से उठ करके चला जाएगा, तो फिर से रावण जैसा विद्वान फिर इस धरती पर जन्म नहीं लेगा। इसलिए जा करके उनसे कुछ सीखिए। तो चरण के पास जा करके बाबूजी लक्ष्मण जी खड़े हुए अपने अहंकार को त्याग करके। तब रावण लक्ष्मण जी को कहता है, पैर पास जा लक्ष्मण पूछे शुभ कार्य करो न देरी। रावण नीति सिखाता है, बैरी को कम कभी न आंको न भेद बताओ टेरी। कहे लक्ष्मण भैया। तब रावण कहते हैं कि हे शेषावतारी लक्ष्मण, रावण की नीति यही कहती है कि किसी पर विश्वास मत करो और अपने घर का भेद कभी किसी को मत बताओ। घर का भेद अगर बताओगे तो जो गति आज रावण की हुई है वही गति तुम्हारी होगी। विश्वास करोगे तो छल कपट से मौत तुम्हारी होगी। विश्वास नहीं करना चाहिए। जो अपना दिल और दिमाग कहे बाबूजी उस कार्य को करना चाहिए। तो रावण इतना बात कहते कहते भगवान के चरणों में ध्यान लगाता है और कहता है कि प्रभु, जब तक आपका नाम इस धरती पर रहेगा तब तक इस रावण का भी नाम इस धरती पर रहेगा। मरने और मारने वाले दोनों का नाम अमर रहेगा। तो रावण ने यही कहा बाबूजी मरते मरते कि विश्वास करे के न चाहिए। आज देखा विश्वास जे जितने करत बा बाबूजी उतने वो धोखा खात बा। तो एक बार विश्वास का धागा अगर टूटता है बाबूजी तो वो जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ता भी है तो गांठ पड़ जाती है। इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने घरे को भेद केहू के बतावे के ना चाहिए। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। कवि किशोर प्यासा शिव शंकर कविता लिखे नवीन। भेद बताया विभीषण और रावण का भइल दुर्दीन। अरे राम विशाला 31 बाण बने चला, नंदनी खेमराज का रक्षक डमरू वाला। विशाला 31